बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस देखें, हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.22 करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर है। ठीक है, हमने सबसे पहले इसके मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर निकालने हैं। उसके बाद फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन, उसके बाद इसके मोमेंट्स अबाउट मीन निकालने हैं। सबसे पहली हमारे पास रो में अर्निंग है जो कि इक्वल टू वाई के कॉलम के है, और सेकंड रो में हमारे पास एफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, जो जिसका मतलब है ये ग्रुप डेटा। आए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हम सॉल्यूशन को देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में y की वैल्यूज़ गिवन है। y की वैल्यूज़ क्या हैं? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, एंड में इन सब वैल्यूज़ का समीशन दिया गया है। ठीक है, और f जो कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 1 2 5 10 20 51 22 11 5 3 1, जिसको सम किया तो 131 आ गया। अब हमारे पास देखें थर्ड कॉलम में हमारे पास है d इज इक्वल टू वाई माइनस 10, जो कि हमें गिवन था आर्बिट्रेरी नंबर, यानी कि y की हर वैल्यू में से हम -10 करते जाएंगे। जैसे कि 5 माइनस 10 -5, ठीक है, 6 माइनस 10 -4, 7 माइनस 10 -3, 8 माइनस 10 -2, 9 माइनस 10 -1, 10 माइनस 10 0, 10 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 14 माइनस 10 4, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद हमने एफ डी का कॉलम निकालना है। तो एफ डी का कॉलम कैसे निकालेंगे? एफ की हर वैल्यू को डी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 5 ऑन द 5, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15, प्लस माइनस माइनस 20 टू द 10 टू द 20, प्लस माइनस माइनस 21 द 21। ठीक है, 51 0 द 0, 22 1 द 22, 11 2 द 22, 5 3 द 15, 3 4 द 12, और 5 1 द 5। और ये हमने इस पूरे कॉलम का सम लिए जो कि इक्वल टू 8 आया। इसी तरह से हमने एफ डी स्केयर निकालना है। एफ डी स्केयर क्या होता है? एफ डी की हर वैल्यू को डी से दोबारा कॉलम से मल्टीप्लाई करें। माइनस माइनस प्लस 5 5 द 25, माइनस माइनस प्लस 8 4 द 32, माइनस माइनस प्लस 15 3 द 45, माइनस माइनस प्लस 22 द 40, माइनस माइनस प्लस 21 द 20। ठीक है, 0 0 0, 22 1 द 22, 22 4 2 द 44, 15 3 द 45, 12 4 द 48, 5 5 द 25। सबको सम किया तो 346 आया। अब इसी तरह से हमने एफ डी 3 निकालना है। तो एफ डी का स्केयर को हम डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 25 5 द 125, 32 4 द प्लस माइनस माइनस 128, प्लस माइनस माइनस 45 3 द 135, प्लस माइनस माइनस 42 द 80, प्लस माइनस माइनस 20 1 द 20, 0 0 0, 22 1 द 22, 44 2 द 88, 45 3 द 135, 48 4 द 192, 25 5 द 125। सबको ऐड किया तो हमारे पास सम क्या है? 74। अब हम एफ डी 4 निकालने जा रहे हैं। तो एफ डी के क्यूब वाले को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है, या आप ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 125 5 द 625, माइनस माइनस प्लस 128 4 द 512, माइनस माइनस प्लस 135 3 द 405, माइनस माइनस प्लस 80 2 द 160, माइनस माइनस प्लस 21 द 20, 0 0 0, 22 1 द 22, 88 2 द 176, 135 3 द 405, 192 for the 768, और 125 5 द 625। सबको सम किया तो हमारे पास आंसर है 3718।
तो गैस अभी हमने पढ़े थे, ये हमारे पास थे आर्बिट्रेरी मोमेंट्स। हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने, यानी कि मोमेंट्स अबाउट y इक्वल टू 10 निकालना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी हमारे पास y इक्वल टू कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर होगा तो हमने सबसे पहले मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट्स हमारे पास पहला म्यू वन डैश समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एम, यानी कि समीशन एफ डी की वैल्यू को जो कि 8 निकली है डिवाइड करेंगे 131 के, जो कि समीशन एफ की वैल्यू है, डिवाइड किए तो 0.06 है। इसी तरह से म्यू टू बार यानी कि म्यू डैश टू हमारे पास समीशन एफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और हमारे पास समीशन एफ डी के स्क्वायर की क्या वैल्यू है 346 डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यानी कि 131 डिवाइड किया तो 2.64 आया। इसी तरह से थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर इक्वल टू समीशन एफ डी 3 डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ डी 3 की वैल्यू है 74 डिवाइडेड बाय 131, तो हमारे पास आंसर है 0.56। अब मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर 4 का हम देखते हैं, तो समीशन एफ डी 4 डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और इसकी वैल्यू है 3718 डिवाइडेड बाय 131, तो हमारे पास आंसर आया 28.38। अब देखिए हमने ये 4 मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर हमने फाइंड आउट किए। आइए चलते हैं हम आगे मोमेंट्स अबाउट मीन की तरफ। अब देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे सबके आंसर लिख लिए हैं, यानी कि म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3, म्यू डैश 4, ठीक है। ये आंसर मैंने पिछले वाले पेज से उतार लिए इधर ही, ठीक है। हमने आर्बिट्रेरी मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर निकाले। अब हम निकालेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। मोमेंट्स अबाउट मीन, और इनका अगर फार्मूलाज आपने याद करने हैं तो पेज नंबर बुक के पेज नंबर 112 पे आप देख लीजिएगा, इनके फार्मूलाज वहाँ पे गिवन है। तो मोमेंट्स अबाउट मीन m1 किसके बराबर होता है, m1 डैश माइनस m1 डैश। तो m1 बार की वैल्यू यानी कि आर्बिट्रेरी का फर्स्ट मोमेंट हमारे पास 0.06 माइनस इनकी वैल्यूज़ दोबारा अगेन से पुट करेंगे, तो m 0.06 माइनस 0.06 इक्वल टू 0 हो गया। तो स्टूडेंट यू विल नो डैट मोमेंट्स अबाउट मीन हमेशा फर्स्ट मोमेंट इक्वल टू 0 होता है। यह हमने पहले आपने इसको पीछे भी पढ़ा है, आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स में इसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद m2 क्या होता है, इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 बार का स्क्वायर, m1 बार का स्क्वायर। तो m2 डैश की वैल्यू क्या है 2.64 माइनस m1 डैश की वैल्यू 0.06, इसका स्क्वायर लें तो इसका आंसर आता है 2.63। उसके बाद हमने तीसरा मोमेंट से निकाला अबाउट मीन m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश होल की पावर 3, तो इसकी वैल्यूज पुट की m3 डैश की वैल्यू 0.56 माइनस 3 m2 डैश की वैल्यू 2.64 m1 डैश की 0.06 प्लस 2 m1 डैश 0.06 होल की पावर 3, तो इसको सॉल्व करने से 0.085 आंसर आ गए। अब मोमेंट्स अबाउट मीन का हम फोर्थ मोमेंट निकालेंगे, वो हमारे पास किसके बराबर है, m4 डैश माइनस 4 m3 डैश m1 डैश प्लस 6 m2 डैश इंटू m1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 m1 डैश होल की पावर 4। तो इनकी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करते हैं। m4 डैश की वैल्यू है 28.38 माइनस 4 m3 डैश की वैल्यू 0.56 m1 डैश की वैल्यू 0.06 प्लस 6 m2 डैश की वैल्यू 2.64 m1 डैश की वैल्यू है 0.06 होल की पावर 2 माइनस 3 m1 डैश की वैल्यू 0.06 की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास m4 यानी कि फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हमारे पास आ गया 28.303। तो स्टूडेंट देखिए हमने 1 बाय 1 सबके मोमेंट्स अबाउट पहले आर्बिट्रेरी नंबर भी निकाले, उसके बाद मोमेंट अबाउट मीन भी हमने निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो अपने कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।